अजीजों, आजकल हम अक्सर अपने मुआशरे में अपने आसपास देखते हैं कि कुछ लोग अपनी परेशानियों से और अपने दुखों से और तकलीफ़ों से तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं, यानी अपनी जान ले लेते हैं। आज हम खुदा के कलाम की रोशनी में खुदकुशी के ऊपर थोड़ा देखेंगे। अजीजों, पहली बात तो यह है कि जो चीज़ हमारी है ही नहीं, उस चीज़ को हमें बेचने का या किसी को देने का इख्तियार भी नहीं। बैन उसी तरह ये बदन मेरा और आपका नहीं है। ये बदन हमें खुदा की तरफ से दिया गया है और हम अपने नहीं हैं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं। खुदा के कलाम में मेरे से देखिए, पौलुस रसूल कहता है, पहला कुरिन्थियों 6 बाब 3 बाब उसकी 16वीं आयत से शुरू करूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। पौलुस कहता है कि तुम्हारा बदन खुदा का मक़दस है और जो अपने खुदा के मक़दस को जो पाक है बर्बाद करेगा, खुदा उसको बर्बाद करेगा। एक और जगह पर खुदा का कलाम कहता है, पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 20वीं आयत लिखा है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। हम अपने है ही नहीं, हम तो कीमत से खरीदे गए हैं। तो जब हम कीमत से खरीदे गए हैं तो हम इस बदन को जो कि खरीदा गया है, जो मेरा है नहीं, उसको नुकसान पहुंचाने का मेरा इख्तियार नहीं। अब सवाल रहा हमारा रवैया दुखों की तरफ और तकलीफ़ों की तरफ कैसे होना चाहिए। तो खुदा का कलाम अय्यूब की किताब में कहता है कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है दुख से भरा हुआ है। तो ये तो पता चला कि हम दुख से भरे हुए हैं। हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? हमारा रवैया खुदा पर भरोसे का, खुदा पर यकीन का होना चाहिए। यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि खुदा के पास तुम्हारी भलाई के, तुम्हारी बेहतरी के प्लान्स मौजूद हैं। तो जब खुदा के पास मेरी बेहतरी के प्लान मौजूद है, मेरी भलाई के प्लान मौजूद है, तो मुझे खुदा के ऊपर भरोसा करना है। यशायाह 41 बाब और उसकी 10वीं आयत में खुदा का कलाम में यूं मरकूम है, बड़ा खूबसूरत हवाला है ये। यशायाह 41 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाने हाथ से तुझे संभालूंगा। खुदा कहता है तू खौफ ना कर, तू हरासा ना हो, मैं तुझे संभालूंगा। क्यों संभालूंगा? क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। और एक और जगह पर ज़बूर नवीस कहता है कि वो खस्ता दिलों को जानता है, वो टूटे हुए दिलों को जानता है, वो टूटे हुए दिलों के ज्यादा करीब है। तो अजीजों, हमारा रवैया दुखों और तकलीफों में खुदा के ऊपर भरोसे का होना चाहिए। पौलुस रसूल 3 साल से जेल में था, लेकिन जब फिलिपियों की किताब लिखी जाती है तो पौलुस रसूल कहता है कि खुदावंद में खुश रहो। बार बार कहता है, मैं कहता हूं खुदावंद में खुश रहो। हालांकि पौलुस रसूल की जिंदगी में बड़ी तकलीफें थी, बड़े दुख सहे उसने, लेकिन तलकीन क्या करता है? खुदावंद में खुश रहने की। तो अपने दुखों में, अपनी तकलीफों में हमें खुदा पर भरोसा करना सीखना है, क्योंकि हमारा खुदा हमारी तकलीफों से बड़ा है।